गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से कि मसल्स किस तरह हमारी मूवमेंट में हेल्प करती हैं। हमारा टॉपिक है मसल कॉन्ट्रैक्शंस मूव बोन्स एट जॉइंट्स। मसल की कॉन्ट्रैक्शन यानी मसल के सिकुड़ने से हमारी बोन्स मूव होती हैं। कौन सी बोन्स? जो जॉइंट्स पर होती हैं। मसल इज़ द फाइब्रस टिश्यू इन द बॉडी। मसल एक फाइब्रस टिश्यू होता है हमारी बॉडी में, दैट हैज़ द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट होने की एबिलिटी होती है, यानी सिकुड़ने की एबिलिटी होती है। कॉन्ट्रैक्ट होगी कोई भी मसल तो उसका साइज कैसा हो जाएगा? छोटा, शॉर्टन हो जाएगा। ठीक है। मसल्स आर अटैच टू द बोन्स ऑफ आवर स्केलेटन। मसल जो हमारी स्केलेटन की बोन्स होती हैं उनसे अटैच होती हैं। और किससे अटैच होती हैं? देखो, बोन्स हैं, उनके साथ मसल्स को अटैच करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फाइबर से अटैच होती हैं, जिसको बोलते हैं टेंडन्स। ठीक है। बोन्स से हमारी मसल टेंडन्स के थ्रू अटैच होती हैं। व्हेन द मसल अटैच टू अ बोन कॉन्ट्रैक्ट, जब मसल किसी बोन से जो अटैच है वो कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ती है, इट पुल्स द बोन ड्यू टू विच बोन मूव्स एट द जॉइंट। जब वो सिकुड़ती है ना तो बोन को वो एकदम से पुल कर लेती है यानी खींच लेती है, जिसके कारण हमारी बोन्स मूव करती हैं जॉइंट्स पर। एक मसल होती है सिर्फ बोन को पुल कर सकती है, खींच सकती है, पुश नहीं कर सकती। ठीक है। अब जो मसल्स है ना वो हमेशा पेयर में वर्क करती है यानी जोड़े में होती हैं। एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो दूसरी एक्सपेंड कर जाती है। अगर एक मसल एक्सपेंड करती है तो दूसरी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स in human beings is brought about by the alternate contraction and stretching of the muscles attached to the movable bones of the skeleton। हमारे जो बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट होती है वो क्या होती है? अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स। किसके कारण होती है? मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेचिंग के कारण होती है, जो कि हमारे मूवेबल बोन्स जो स्केलेटन है उनके साथ अटैच होती हैं। जो मसल, उनकी कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेचिंग के कारण हमारी मूवमेंट होती है। अब जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन है वो करवाता कौन है? वो जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन है वो कंट्रोल की जाती है बाय द ब्रेन। ब्रेन के द्वारा वो कंट्रोल की जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं कि हमारी आर्म में किस तरह से बेंडिंग होती है, स्ट्रेट किस तरह से हो जाती है। आर्म बेंडिंग होता है, मुड़ना, स्ट्रेट मतलब सीधी। मोड़ देते हैं हम हमारी आर्म को, फिर स्ट्रेट कर लेते हैं। ये कैसे होती हैं? तो देखो, इस फिगर में आपको शो किया गया कि हमारी बेंडिंग ऑफ आर्म किस तरह से होती है। तो देखो, ये आपकी आर्म है पूरी, ये वाली एक बोन है, कौन सी? ह्यूमरस बोन होती है, ये रेडियस और अल्ना होती है। ठीक है। अब देखो, इसके ऊपर जो मसल होती है ना उसे बोलते हैं बाइसेप्स मसल होती हैं। कौन सी? बाइसेप्स मसल। और ये कौन सी होती हैं? ट्राइसेप मसल, पीछे वाली ट्राइसेप मसल और ये बाइसेप मसल। अब देखो, हमने जब हमारी आर्म को बेंड करना है तो कैसे होगी? अब ये मसल है ना, ये हमारी बोन से जुड़ी हुई है। कैसे? ये देखो, ये टेंडन होता है, स्ट्रॉन्ग फाइबर है, यहाँ भी टेंडन है और यहाँ भी टेंडन है, स्ट्रॉन्ग फाइबर से अटैच है। अब ये जब सिकुड़ेगी यानी कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इसका साइज छोटा हो जाएगा इस बाइसेप मसल का, जिसके कारण ये जो टेंडन है ना, छोटा होने के कारण ये इस नीचे वाली बोन को ऐसे पुल कर लेता है, एकदम से खींच लेता है, जिसके कारण हमारी बोन क्या होती है? मुड़ जाती है, बेंडिंग हो जाती है उसकी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये इसका साइज कैसे ऐसे हो जाएगा ना, स्ट्रेच हो जाएगी, एकदम से खिंच जाएगी पीछे वाली। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट होती है तो दूसरी स्ट्रेच हो जाती है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये स्ट्रेच हो जाएगी। अब देखो, जब भी आप बेंडिंग कर रहे हो तो बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी यानी सिकुड़ जाएगी और ट्राइसेप मसल स्ट्रेच हो जाएगी, ये आपने याद रखना है। और मसल बोन से किससे अटैच होती हैं? टेंडन से अटैच होती हैं। तो ये हमारी क्या थी? आर्म की बोन थी, जो किससे अटैच होती है? हमारी शोल्डर ब्लेड से अटैच होती हैं। ये हमारी अपर आर्म थी, ये लोअर आर्म थी। रेडियस और अल्ना होती हैं लोअर आर्म में और अपर आर्म में ह्यूमरस बोन होती हैं। तो आपने याद रखना है, मसल्स बोन से किस थ्रू अटैच होती है? टेंडन के थ्रू अटैच होती हैं। अब हम पेयर्स में कैसे वर्क कर रही हैं? देखो, जोड़े में वर्क कर रही हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो दूसरी स्ट्रेच हो रही है, एक स्ट्रेच हो रही है तो दूसरी कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब जैसे इसमें आपको स्ट्रेचिंग ऑफ आर्म दिखाई है, इसमें जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुई तो इसने नीचे वाली को खींच लिया था ना, तब ये बेंड हो गई थी। अब ये तो स्ट्रेच हो जाएगी, तो ये इसको सीधा करने के लिए देखो इसे खींचना पड़ेगा, इसे यानी इसे कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, सिकुड़ना पड़ेगा। तो ये टेंडन इस बोन को अपनी तरफ खींच लेगा, यानी हमारी बोन ये आर्म कैसी हो जाएगी? सीधी।
तो जब हम इसे स्ट्रेट करते हैं हमारी आर्म को, तो बाइसेप मसल तो स्ट्रेच हो जाती हैं और पीछे वाली बोन क्या आती हैं, कॉन्ट्रैक्ट, जिसके कारण इनका साइज छोटा हो जाता है और टेंडन इस बोन को अपनी तरफ पुल कर लेता है, जिससे हमारी आर्म कैसी हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है। तो हमारी मसल्स पेयर्स में वर्क करती हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट होती है तो दूसरी वो हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है। अब देखो बाइसेप मसल को बोला जाता है फ्लेक्सर बोन। क्या बोलते हैं, फ्लेक्सर, सॉरी मसल, बोन नहीं मसल। बाइसेप मसल को बोला जाता है फ्लेक्सर मसल, क्योंकि इसके कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण हमारी जो आर्म थी वो फ्लेक्स हो गई, यानी कि बेंड हो गई, तो इसे बोलते हैं फ्लेक्सर मसल। और ट्राइसेप मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने से हमारी आर्म स्ट्रेट हो गई ना, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये इस बोन को अपनी तरफ खींचेगी और सीधी हो जाएगी, तो इसे बोलते हैं एक्सटेंसर मसल और इसे बोलते हैं फ्लेक्सर मसल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि एनिमल्स में मूवमेंट किस तरह से होती है। हमने ह्यूमन बींग्स की तो पढ़ ली कि अल्टरनेटिवली मसल कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच होती है, जिसके कारण हमारी मूवमेंट होती है। लेकिन कुछ एनिमल्स के जो लेग्स होते हैं उनकी मूवमेंट भी तो हमें देखनी है। मूवमेंट तो वो भी करते हैं जिनके लेग्स नहीं होते, जैसे कि स्नेल और फिश होगी और स्नेक हो गया, मूवमेंट तो वो भी कर रहे हैं। पर जो हम एक बार पढ़ने वाले हैं ना, वो जो एनिमल्स जो वॉक करते हैं लेग्स के थ्रू, उनकी मूवमेंट देख रहे हैं अभी हम। देखो हम कैसे मूवमेंट करते हैं लेग्स के थ्रू। जब हम अपनी लेग्स को स्ट्रेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, ग्राउंड को बैकवर्ड पुश करते हैं, पीछे की साइड पुश करते हैं ना, तो हम आगे चल पाते हैं। ठीक है, जब हम अपनी लेग को स्ट्रेट करते हैं तो ग्राउंड को बैकवर्ड पुश करते हैं, जिसके कारण हम आगे चलते हैं। तो हर एनिमल को कुछ ना कुछ पीछे पुश करना पड़ता है अगर उसे आगे चलना है। जैसे फिश होती है, वो पानी को पीछे धक्का मारती है तो आगे चलती है वो। ठीक है, तो हर किसी को पीछे पुश करना पड़ता है, तब भी वो आगे चलेगी वो। ठीक है, कुछ ना कुछ पुश करना पड़ेगा। अब देखो हमें पढ़ना है कि कॉकरोच और बर्ड में मूवमेंट किस तरह की होती है। दोनों के लेग्स होते हैं और दोनों के विंग्स होते हैं, कॉकरोच के भी विंग्स होते हैं और बर्ड्स के भी विंग्स होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि कॉकरोच और बर्ड में किस तरह से मूवमेंट होती है। देखो अब हम देखते हैं कॉकरोच के बारे में कि वो किस तरह से मूव करता है और किस तरह से फ्लाई करता है। देखो इस कॉकरोच के जो ऊपर है ना, वो हार्ड कवरिंग होती है, जिसे क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। स्केलेटन जो इसके बाहर की साइड है, अंदर तो है नहीं ये हार्ड कवरिंग इसके, तो एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। जो लेकिन ह्यूमन बींग्स का स्केलेटन अंदर होता है ना, तो उसे बोलते हैं एंडोस्केलेटन। इसका बाहर है तो इसे बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। ठीक है, अब इसकी कितनी लेग्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 लेग्स होती हैं, इसे बोलते हैं एंटीना। अब जो कॉकरोच मूव करता है ग्राउंड पर, किसके थ्रू करता है, लेग्स के थ्रू करता है। अब इसकी जो लेग्स मूव करती हैं वो मसल्स के थ्रू ही करती है, और जो मसल्स अटैच होती हैं ना, वो ये जो एक्सोस्केलेटन के अंदर की साइड अटैच होती हैं मसल्स इसकी। अब जो इसकी फ्लेक्सर मसल होती हैं वो इसकी लेग्स को बेंड करवाती हैं, और एक्सटेंसर मसल क्या करती है, स्ट्रेट कर देती हैं इसकी लेग्स को, जिसके कारण इट मेक्स द कॉकरोच मूव, जिसके कारण कॉकरोच क्या करता है, मूव करता है। याद रखना, फ्लेक्सर मसल के कारण तो बेंड होती हैं बोन्स, और एक्सटेंसर मसल के कारण लेग्स होती हैं वो स्ट्रेट हो जाती हैं, तो कॉकरोच मूव करता है। अब विंग्स की बात की, उड़ता कैसे, इसके 2 विंग्स होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, अटैच टू इट्स ब्रेस्ट बाय फ्लाइट मसल। जो इसकी ब्रेस्ट से अटैच होते हैं फ्लाइट मसल के थ्रू, नाम याद रखना, फ्लाइट मसल्स होती हैं जो ब्रेस्ट से अटैच होती हैं। द कॉकरोच फ्लाइज इन एयर बाय मूविंग इट्स विंग्स अप एंड डाउन रैपिडली। अब जो कॉकरोच फ्लाई करता है एयर में, कैसे मूव करता है, विंग्स को वो अप एंड डाउन करता है, ऊपर नीचे जल्दी करता है। जब वो विंग्स को नीचे करता है ना, उसे बोलते हैं डाउन स्ट्रोक। जब वो नीचे करता है, यानी एयर को नीचे धक्का मार रहा है, तो वो ऊपर हो जाएगा। जब नीचे धक्का मार रहा है तो कॉकरोच खुद ऊपर हो जाएगा, जिसके कारण वो ऊपर रहेगा। When the wings of cockroach move down, जब मूव नीचे होते हैं विंग्स, दे पुश द एयर डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, जिसके कारण क्या होता है, एयर डाउनवर्ड वो पुश करता है एयर को, और बैकवर्ड देखो पुश करेगा तो वो खुद फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, अगर वो एयर को बैकवर्ड मूव करेगा तो खुद फॉरवर्ड जाएगा, आगे जाना भी तो है। और जब वो नीचे करेगा, डाउन स्ट्रोक करेगा, तो क्या करेगा, वो ऊपर होगा, अपनी हाइट पे दोबारा पहुंच जाएगा। तो ऐसे वो मूव करता है। डाउनवर्ड पुश से तो वो कॉकरोच ऊपर हो जाता है, और बैकवर्ड पुश से आगे की साइड मूव करता है। ठीक है, क्योंकि उसे ऊपर भी रहना है, आगे भी जाना है, तो उसे नीचे भी धक्का मारना पड़ेगा एयर को, और पीछे भी, ताकि पीछे पुश करेगा तो वो खुद आगे जाएगा।
देखो अब हम पढ़ते हैं कि बर्ड्स में मूवमेंट किस तरह की होती है। स्पैरो, क्रो, पिजन, पैरट, ईगल, हैन, डक, स्वैन, पीकॉक, ऑल आर बर्ड्स। अभी वॉक भी करते हैं। वॉक कैसे करते हैं? लेग्स के थ्रू। और फ्लाई भी करते हैं। फ्लाई कैसे? विंग्स के थ्रू। बर्ड्स वॉक ऑन द ग्राउंड बाय यूजिंग देयर हिंड लिम्स। देखो ये इसमें वॉक कैसे कर रहे हैं? हिंड लिम्स के थ्रू। नीचे ग्राउंड पर जो वॉक करते हैं वो पीछे वालों को बोलते हैं हिंड लिम्स, और ऊपर वालों को जो विंग्स इनके ना मॉडिफाइड हो चुके हैं। ये आगे वाले जो लिम्स हैं ना इनके 4 लिम्स, वो विंग्स की तरह मॉडिफाइड हो चुके हैं। इनका यूज़ वो विंग्स की तरह करते हैं। 4 लिम्ब बोला जाता है। ये तो बर्ड की स्कल हो गई, ये बैकबोन, ये ब्रिस्ट बोन, ठीक है। ये 4 लिम्ब है ना, ये विंग्स की तरह मॉडिफाइड हो चुके हैं। अब इनके वेब्ड फीट होते हैं जिसके कारण ये स्विमिंग भी अच्छी कर लेते हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडी आर अडेप्टेड फॉर देयर पर्पस। अब बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं क्योंकि इनकी बॉडी अडेप्ट हो चुकी है, मॉडिफाइड हो चुकी है। क्योंकि ये जो हिंड लिम्स हैं, आगे 4 लिम्स होने चाहिए थे ना, 4 लिम्स इनके विंग्स में मॉडिफाइड हो चुके हैं, ये अडेप्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब इनकी क्या क्या मेन अडेप्टेशन है वो हम पढ़ते हैं। द 4 लिम्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म विंग्स फॉर फ्लाइंग। इनके जो 4 लिम्स हैं या आगे वाले लिम्स, ये विंग्स की तरह मॉडिफाइड हो चुके हैं। देयर फ्लाइट फेदर्स, फेदर्स होते हैं पंख। देयर फ्लाइट फेदर्स प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस विच इज़ लाइट बट स्ट्रॉन्ग। इनके जो उड़ने वाले पंख होते हैं वो इन्हें लार्ज सरफेस प्रोवाइड करते हैं, जो कि हल्के तो होते हैं बट स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। दियर बोन्स आर होलो एंड लाइट। इनकी जो बोन्स होती है ना होलो और लाइट होती हैं, यानी हल्की होती हैं, जिसके कारण ये ईजिली फ्लाई कर लेते हैं। दियर बॉडीज़ आर स्ट्रीमलाइंड एंड एक्सट्रीमली लाइट। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है और एक्सट्रीमली लाइट यानी हल्की होती है। दे हैव पावरफुल फ्लाइट मसल। इनकी जो उड़ने के लिए मसल होती है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसके कारण ये ईजिली फ्लाई कर पाते हैं। दियर ब्रेस्ट बोन इज़ एक्सटेंडेड। इनकी जो ब्रेस्ट बोन है वो एक्सटेंड हुई हुई है, देखो ये एक्सटेंड बाहर की साइड निकली हुई है। फॉर द अटैचमेंट ऑफ लार्ज फ्लाइट मसल्स। इसमें क्या होती है, ब्रेस्ट बोन से फ्लाइट मसल्स इनकी अटैच होती हैं, जो इनको फ्लाई करने में हेल्प करती हैं, मसल्स, जिसके कारण ये विंग्स को अप और डाउन करते हैं। मसल्स के थ्रू ही करेंगे, अब बोन्स अपने आप तो मूव नहीं कर सकती, उनको मसल्स मूव करवाती हैं अप और डाउन विंग्स को। अब बर्ड्स में भी मसल पेयर्स में ही वर्क करती है। 1 पेयर ऑफ मसल्स पुल द विंग्स डाउन। मसल्स का एक पेयर तो विंग्स को नीचे मूव करवाता है, द अदर पेयर पुल्स द विंग्स अप। दूसरा उसे ऊपर पुल कर लेता है, खींच लेता है। व्हेन अ बर्ड मूव्स इज विंग डाउन। जब वो विंग्स को नीचे करता है, नीचे अपने पंखों को नीचे लाएगा, उड़ता है, जब वो नीचे तो करता है ना, फ्लैपिंग होती है विंग्स की, तो जब नीचे करता है तो उसे बोलते हैं डाउन स्ट्रोक, और जब विंग्स को अप करता है तो उसे बोलते हैं अप स्ट्रोक, ठीक है। द बर्ड्स मूव देयर विंग्स अप एंड डाउन क्विकली बाय रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फ्लाइट मसल। जब वो विंग्स को अप एंड डाउन करता है तो कॉन्ट्रैक्शन होगी मसल की, और फिर रिलैक्सेशन यानी स्ट्रेचिंग और कॉन्ट्रैक्शन साथ साथ चलती रहती हैं। अब हम पढ़ते हैं कि बर्ड्स एक्चुअली फ्लाई कैसे करते हैं। अब बर्ड्स क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली फ्लैपिंग करते रहते हैं विंग्स की, यानी विंग्स को अप एंड डाउन फ्लैपिंग करते रहते हैं। वो जब डाउन स्ट्रोक करेंगे यानी विंग्स को नीचे लेके आएंगे, तब वो क्या करते हैं, ड्यूरिंग द डाउन स्ट्रोक द रेज्ड विंग्स ऑफ बर्ड गो डाउन। जो ऊपर विंग्स होते हैं वो नीचे आते हैं डाउन स्ट्रोक के टाइम, एंड बैक और पीछे जाते हैं। देखो जब विंग्स नीचे आएंगे तो एकदम से एयर को नीचे पुश करेंगे ना वो, जिसके कारण बर्ड खुद ऊपर चला जाएगा, और एयर को बैकवर्ड मूव करेंगे तो खुद फॉरवर्ड जाएंगे। इस तरह से वो ऊपर भी रहता है और फॉरवर्ड मूव भी करता रहता है। अब आपको पता है उन्होंने एयर को नीचे किया तो एयर भी तो पुश करेगी ना विंग्स को। द एयर पुशेज अप द विंग्स। अब एयर को पहले पुश किया, अब एयर पुश करती है। द एयर पुशेज द विंग्स विद एन इक्वल फोर्स। अब एयर पुश करती है विंग्स को इक्वल फोर्स के थ्रू, ऊपर मूव कर देती है, पुश कर देती है, जिसके कारण बर्ड फिर से ऊपर चला जाता है। अब देखो जैसे आपको फिगर में शो किया गया है, ये बर्ड है, ये ऊपर इसके विंग्स है। जब ये अपने विंग्स को नीचे करता है, देखो नीचे किया, इसे बोलते हैं डाउन स्ट्रोक किया। अब ये अपने ऊपर करेगा तो इसे बोलते हैं अप स्ट्रोक। तो देखो ड्यूरिंग द डाउन स्ट्रोक ऑफ विंग्स के डाउन स्ट्रोक के टाइम जब वो नीचे कर रहा है, दे पुश्ड डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड। वो एयर को पुश करते हैं, दे पुश्ड, द एयर इज पुश्ड डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। एयर को नीचे पुश करते हैं, जब वो नीचे कर रहे हैं तो नीचे पुश होगी एयर, और बैकवर्ड यानी पीछे की साइड भी करते हैं ताकि ऊपर जाएं वो और आगे जाएं। एयर को पीछे पुश करेंगे तो खुद आगे जाएंगे, जिसके कारण क्या होता है, द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑफ एयर पुशेज द बर्ड अप एंड फॉरवर्ड, जिसके कारण बर्ड है वो ऊपर यान रहता है और
फॉरवर्ड जाता है, दिस मेक्स इट फ्लाई, इसके कारण ये उड़ता है। अब देखो इसने डाउन स्ट्रोक किया, अब ये अप स्ट्रोक करेगा ना तो विंग्स को थोड़ा अंदर की साइड ये फोल्ड कर लेता है अप स्ट्रोक करते टाइम। क्यों? क्योंकि ना इससे एयर का इफेक्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, वरना एयर इजीली उसे ऊपर मूव नहीं करने देती। डाउनवर्ड तो इजीली कर लेता है, अपवर्ड करने के लिए उसे थोड़ा सा फीदर्स को अंदर की साइड फोल्ड करना पड़ता है। ठीक है।